चलो जल्दी से बात करते हैं अपन वैल्यूएशन चैप्टर की। वैल्यूएशन का सेक्शन क्या था? सेक्शन 15 था। इसमें आपको 3 सबसेक्शन ध्यान रखने की जरूरत है, सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3). ठीक है, बात होती है कि वैल्यूएशन का कंसेप्ट जीएसटी में किस काम आता है। तो अगर आपको जीएसटी की रेट लगानी है, तो किसी वैल्यू पे लगानी होती है। जैसे अगर आप देखते हो तो आपके बिलिंग में है ना एक अमाउंट होता है, और उस पे आपसे जीएसटी चार्ज करा जाता है, और ये आपका होता है फाइनल अमाउंट। तो ये जो अमाउंट होता है ना, ये कैसे निकलता है, ये अपन समझते हैं वैल्यूएशन चैप्टर में, जिसको मैं सेक्शन 15 आईपीसीसी लेवल पे सेक्शन 15 में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा सेक्शन 15। अब सेक्शन 15 का 15(1) क्या बात करता है? 15(1) बात करता है कि वैल्यूएशन जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या बात होती है? प्राइस पेड और एक्चुअली पेबल बाय द रिसिपिएंट टू द सप्लायर। बट यहां पे 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। मतलब वैल्यू क्या है? 15(1) में वैल्यू क्या है? प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन आप लोगे, सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप वैल्यूएशन क्या ले लोगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज प्राइस पेड और एक्चुअली पेबल बाय द रिसिपिएंट टू द सप्लायर। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद में, वैल्यूएशन का 15(1) पढ़ने के बाद में अपन ने 15(2) पढ़ा था और 15(3) पढ़ा था। 15(2) में 5 चीजें ABCDE। देखो वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो वैल्यूएशन के न्यूमेरिकल करते समय आपको न्यूमेरिकल करने में तो 2 मिनट लगेंगे वैल्यूएशन के, पर नीचे नोट्स में रेफरेंस देना जरूरी है कि कौन सा पॉइंट के लिए कौन सी क्लॉज यूज करिए, कौन सा सेक्शन यूज करा है, कौन सा सबसेक्शन यूज करा है। तो अगर मैं बात करूं तो 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्या बोलता है? देखो 15 सबसेक्शन 2 बोलता है इंक्लूजन्स इन जीएसटी, इंक्लूजन्स इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखो, ट्रांजैक्शन वैल्यू में उनको कंसीडर करना ही है। ठीक है, अगर ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर अगर नहीं कंसीडर करा है तो आपको कंसीडर करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे इंक्लूजन्स इन वैल्यू अंडर सेक्शन 15(2) क्या है? पहला पॉइंट है एनी टैक्सेस ड्यूटीज सेस इन एनी अदर लॉ अदर देन जीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। कोई भी टैक्स ड्यूटी सप्लायर ने पे करते हुए आया है उसको भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन सेस के अलावा जितने भी टैक्सेस ड्यूटी सेस है सबको। अच्छा सेकंड पॉइंट था थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय रिसिपिएंट in relation to supply which supplier was liable to pay and was not included in the price। देखो क्या कंसेप्ट था, सप्लायर को सपोज करो थर्ड पार्टी को पेमेंट करना था, सप्लायर ने रिसिपिएंट को बोला अरे रिसिपिएंट तू है ना थोड़ा सा पेमेंट थर्ड पार्टी को मेरी तरफ से कर दे। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू में अगर उसको कंसीडर नहीं करा है तो उसको कंसीडर कर लेते हैं। इसका अगर मैं छोटा सा एग्जांपल अगर आपको रिवाइज कराऊं, टोटल मिला के सप्लायर ने रिसिपिएंट को गुड सप्लाई करे, रिसिपिएंट ने 10,000 तो सप्लायर को पे करे, और रिसिपिएंट ने 2,000 किसी थर्ड पार्टी को पे करे सप्लायर को जो पे करने थे। तो यहां पे क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या अमाउंट आना चाहिए? 12,000 आना चाहिए, ना कि 10,000 आना चाहिए। ठीक है, 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। फिर बात करते हैं 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड कमीशन एंड एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिलेशन टू द सप्लाई बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब यहां पे क्या था, सप्लाई करने तक, बिफोर और एट द टाइम, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है सप्लाई से रिलेटेड आपको उसको कंसीडर करना है, ट्रांजैक्शन वैल्यू में कंसीडर करना है। अगर ऑलरेडी कंसीडर हो गया है इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करी थी अपन ने 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में ट्रिक्स है, आईसीआई के न्यूमेरिकल्स में ट्रिक्स है। आपको न्यूमेरिकल कि पढ़ते समय ये भी देखना पड़ेगा कि सब्सिडी नेट ऑफ सब्सिडी, नेट ऑफ प्राइस है या नहीं है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है या नहीं दी है, प्राइवेट वालों ने सब्सिडी दी है तो किस लिए दी है, डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है या नहीं है, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस करी थी। और लास्ट पॉइंट था इंटरेस्ट फी पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट फॉर कंसिडरेशन। जब रिसिपिएंट सप्लायर को वो इंटरेस्ट पे कर देगा
तब टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग आपको ध्यान होना चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई में अपन ने पढ़ा था जब वो पे करेगा तब टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होता है। और ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट ऐसा था कि इसको आपको वैल्यूएशन में कवर करने की जरूरत है। इंटरेस्ट लेट फी, सपोज करो मैंने किसी को इनवॉइस रिलीज करा, सामने वाले ने 10 महीने बाद में पेमेंट करा, मैंने उसको बोला भाई तुझे 2000 रुपए इंटरेस्ट भी देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे अपन उसको कंसीडर करेंगे। एक चीज का ध्यान रखो ना, मुझे एक चीज बताओ ना, अपन कुछ भी नहीं दे रखा है तो इंक्लूसिव मानेगा या एक्सक्लूसिव और जीएसटी क्वेश्चन में? इंक्लूसिव और जीएसटी मानेंगे। हाँ, में नहीं दे रखा है, पूरा क्वेश्चन कर लेना, उसके नीचे ऑल्टरनेटिव व्यू डाल देना कि ये हमने इंक्लूसिव माना था, अगर एक्सक्लूसिव मानेंगे तो सो एंड सो वर्किंग अपनी होगी। ठीक है, अच्छा फिर एक्सक्लूजन्स फ्रॉम वैल्यू अंडर सेक्शन 15(2), एक सेकंड रुको, पेज नंबर आओ, पेज नंबर डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट किसकी बात करता है? 15(3) डिस्काउंट किसकी बात करता है कि देखो डिस्काउंट ना वैल्यू कम करने में काम आता है। उसमें दो चीजें देख लो, बिफोर और एट द टाइम डिस्काउंट है और आफ्टर डिस्काउंट है, दो केसेस बना लो। देखो बिफोर और एट द टाइम डिस्काउंट है ना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक्सक्लूड कर देना। बस एक चीज का ध्यान रखना, डिस्काउंट इनवॉइस में सेपरेटली मेंशन कर देना, बाकी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी है, डिस्काउंट को सेपरेटली शो कर देना, माइनस कर देना, कोई लोड नहीं है। आफ्टर वाले केस में अपन ने क्या पढ़ा था, आफ्टर डिस्काउंट है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। आईटीसी का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है यहाँ पे, और एक अग्रीमेंट की बात करते हैं कि पहले से अग्रीमेंट होना चाहिए कि ये डिस्काउंट पहले से अग्रीमेंट में होना चाहिए कि ये डिस्काउंट सप्लायर रेसिपिएंट को देगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो आईटीसी, अब हुआ क्या होगा, सप्लायर ने रेसिपिएंट जो बिल इश्यू करा होगा तो रेसिपिएंट ने पूरा का पूरा आईटीसी का बेनिफिट ले लिया होगा। अब डिस्काउंट दिया है जिसके कारण वैल्यू कम होगी, जीएसटी का अमाउंट कम होगा, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट बेटा प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर, प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर, तभी जाके गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हम ये डिस्काउंट को कंसीडर करेंगे, वरना कंसीडर नहीं करेंगे। ये बात करी थी अपन ने 15(3). यहां पे आप रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन भी आती है। बाकी इस चैप्टर में मेजर कंसेप्ट ये है, रिलेटेड पर्सन अपन ने शेड्यूल 1 में कवर कर ली थी। ठीक है, चलो वैल्यूएशन अपना 5 मिनट में टेकअप हो गया।